वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग 8 मई के करंट अफेयर को कवर करेंगे। हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा 2030-31 तक कपास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु किस नए मिशन को मंजूरी दी गई है? तो यह जो है कपास उत्पादकता मिशन की जो है मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2030-31 तक जो है कपास क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2026-27 सीजन हेतु गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP कितना निर्धारित किया गया है? तो यह जो निर्धारित किया गया है वह अब 365 रुपए प्रति कुंतल जो है निर्धारित किया गया है गन्ने का FRP 2026-27 के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस क्रूज शिप पर हंता वायरस के गंभीर प्रकोप के कारण आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है? तो यह जो है MV होंडियस क्रूज शिप पर जो है हंता वायरस के गंभीर प्रभाव के कारण जो है आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कौन सी राजनीतिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में जो है उभरी है? तो यह जो है TVK तमिलगा वेत्री कडगम। यह सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। TVK ने 108 सीट जीती है, DMK ने 59, ADMK ने 47 और INC ने 5 सीटें जीती हैं और 234 सीटों वाले विधानसभा में जो है सरकार बनाने के लिए 118 सीटों का आंकड़ा जो है कोई भी जो पार्टी नहीं प्राप्त कर पाई है। तो अब जो है गठबंधन करके जो है सरकार बनानी होगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। 6 मई 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों को एकीकृत करने हेतु कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए जो है स्वास्थ्य भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही है। केंद्र सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार 1 जून 2026 को से जो है चालू होने जा रहे दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो मुख्यालय स्थित है आपका विशाखापट्टनम में स्थित है और यह परिचय से बेहद इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 1 जून 2026 से चालू होने जा रहे दक्षिण तट रेलवे का जो मुख्यालय है आपका विशाखापट्टनम बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डेनमार्क के होर्नसेन में आयोजित थॉमस कप 2026 पुरुष बैडमिंटन का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो यह जो है लगातार चाइना जीता रहता है और इस बार भी चाइना ने जीता है थॉमस कप 2026। यह जो पुरुष बैडमिंटन का खिताब होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2026 के उबेर कप महिला बैडमिंटन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जो है दक्षिण कोरिया टीम ने जीता है उबेर कप को और यह एक बैडमिंटन का खिताब है, महिला वर्ग में होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस प्रमुख उद्योगपति को वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यह है कुमार मंगलम विडला को जो है नियुक्त किया गया है वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 5 मई 2026 को पहली भारत अल्जीरिया संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो आयोजन किया गया है यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया है पहली भारत अल्जीरिया संयुक्त आयोग की बैठक। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस महारत्न कंपनी ने 31 मार्च 2026 से गुजरात में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन प्रारंभ किया है? यह जो है कोल इंडिया लिमिटेड ने शुरू किया है। गुजरात में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन जो है प्रारंभ कर दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत की प्रथम अर्बन टेस्ट बेड और एरोसेल ऑर्बिटरी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो है उद्घाटन किया है SRMIST चेन्नई में जो है किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत की प्रथम अर्बन टेस्ट बेड और एरोसेल ऑर्बिटरी चेन्नई के रामपुरम स्थित SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में अत्याधुनिक शहरी प्रशिक्षण केंद्र और एरोसेल वेधशाला स्थापित की गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में DRDO द्वारा रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपात स्थितियों की तैयारी हेतु रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु फील्ड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया है? यह जो प्रारंभ किया गया है यह आपके बुराड़ी जगह है दिल्ली में। वहां पर DRDO द्वारा रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर आपात स्थितियों की तैयारी हेतु
रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल और परमाणु फील्ड ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ किया गया है बुराड़ी, दिल्ली में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1-2 जून 2026 को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रथम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु, देहरादून, भोपाल या नई दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, नई दिल्ली में जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रथम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और इसकी जो आधिकारिक थीम रखी गई है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम, इसकी थीम रखी गई है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7-8 मई 2026 को जो है द्वितीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो आयोजित किया गया है वह जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। 7-8 मई 2026 को जो है द्वितीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया है वह जयपुर में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 5-6 मई 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दुर्लभ रोगों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दुर्लभ रोगों पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व स्तर पर विश्व अस्थमा दिवस सामान्यतः प्रतिवर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है मई माह की प्रथम मंगलवार को। बी ऑप्शन इसका सही आंसर, विश्व अस्थमा दिवस। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत की प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी कंपनी बायोकॉन के संस्थापक किरण मजुमदार-शॉ ने किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया है? यह जो नामित किए हैं वह क्लेयर मजुमदार को नामित किए हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। यह जो है बायोकॉन के संस्थापक हैं किरण मजुमदार, जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है क्लेयर मजुमदार को नियुक्त किया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भूटान की 1125 मेगावाट दोरजी-लुंग जल विद्युत परियोजना हेतु 515 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? यह जो स्वीकृत किया है वो विश्व बैंक ने स्वीकृत किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही आंसर है। हाल ही मंत्रिमंडल द्वारा की गई मंजूरी के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो अब जो है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर जो है वह 37 कर दी गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों संख्या संशोधन विधेयक 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों संख्या 1956 में संशोधन करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 है, जो अब बढ़ाकर जो है 37 करना है। तो टोटल मिलाकर जो है मुख्य न्यायाधीश सहित अब यह 38 हो जाएगी। एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस में जो है 37 अन्य न्यायाधीश, तो टोटल 38 जो है न्यायाधीश हो जाएंगे ओवरऑल। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीपीएससी एचईओ 2026 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मॉक टेस्ट सीरीज का बैच शुरू किया गया है। न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज आपको दी जाए दोनों भाषाओं में। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जैक 100% रियल एग्जाम जैसे। इसमें टोटल 10 टेस्ट दिए जाएंगे और इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम टेस्ट की वैलिडिटी होगी। इसका जो प्राइस 749 रुपये, इसमें आप जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वह 599 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको यह बैच उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल ऐप डाउनलोड करके यूपीएससी एचईओ 2026 सेक्शन में जाकर जो इस बैच से परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कैच द रेन 2026 अभियान के आधिकारिक शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर नीरा है। 28 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लिया गया और विकास परियोजनाओं को सौगात दी गई? यह जो है वाराणसी में। 4 मई 2026 को न्यूयॉर्क में आयोजित प्रतिष्ठित फैशन इवेंट मेट गाला की आधिकारिक थीम क्या रखी गई थी? कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट की थीम रखी गई थी। हाल ही मई 2026 में एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 66 वर्षीय संतोष नायर का मुख्य संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्रीय सिनेमा और कला जगत से था? तो मलयालम सिनेमा से था। हाल ही भारत सरकार द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशि शेखर वेम्पत को चुना गया है। हाल ही किस पूर्व आर्थिक सलाहकार को शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा व्यावसायिक उपलब्धि के लिए पूर्व छात्र पुरस्कार सम्मानित किया गया है, जिससे वह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं? तो KV सुब्रमण्यम को चुना गया है। हाल ही नई दिल्ली में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI तंत्रिका संबंधित सीमाओं का विस्तार और इसके रणनीति निहितार्थ विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? जनरल अनिल चौहान जी ने किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत आपातकालीन ऋण गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य किस वैश्विक घटना के कारण उत्पन्न अल्पकालिक नकदी संकट को दूर करना था? पश्चिम एशिया संकट को। हाल ही में हैदराबाद में स्थित
डीप टेक स्टार्टअप ने ड्रोन के लिए भारत का पहला जर्मेनियम मुक्त थर्मल इमेजिंग सिस्टम सफलतापूर्वक विकसित किया है। ईऑन स्पेस लैब्स ने विकसित किया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व के कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस सीडीवी के संक्रमण के कारण एक बाघिन और उसके शावक की मौत का मामला सामने आया? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय पत्रकार आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को उनके सपोर्टिंग रिपोर्टिंग के लिए 2026 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मई 2026 में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 2007 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया है? तो बीजेपी ने हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके 4 मई को मनाया जाता है। हाल ही में विस्फोट कारण खबरों में रहा मायोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह फिलीपींस में स्थित है। हाल ही में गुजरात के कच्छ में स्थित बन्नी घास के मैदानों से किस आक्रामक झाड़ी को हटाकर उसका उपयोग भारत के पहले ग्रीन मेथनॉल उत्पादन संयंत्र में कच्चे माल के रूप में किया जाएगा? तो प्रोसोपिल जूलीफ्लोरा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने गुजरात को पीछे छोड़ते हुए भारत के समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो स्थान तमिलनाडु हासिल कर लिया है। हाल ही में अपने जीर्णोद्धार की आधिकारिक मंजूरी मिलने के कारण चर्चा में रहा 2500 वर्ष पुराना ऐतिहासिक उदयन किला उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है? तो यह जो है कौशाम्बी में स्थित है। ऐसे भी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के एरी रेशम और मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई परंपराओं को एक साथ जोड़ने वाली अनूठी अंतर सांस्कृतिक वस्त्र पहल का नाम कहाँ किया गया? तो यह जो है पद्म डोरी में किया गया है। जो पहल शुरू की गई है वह पद्म डोरी पहल शुरू की गई है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा मुंबई क्षेत्र में एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर 349 किलोग्राम लगभग 1745 करोड़ उच्च गुणवत्ता वाले कोकीन जब्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक चलाया गया। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। 16 से 18 जून 2026 तक 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ वेब्स डॉक बाजार के किस संस्करण का आयोजन मुंबई के एनएफडीसी कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा? इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा मुंबई के एनएफडीसी कॉम्प्लेक्स में। तो इस प्रकार जो है आज के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, साथ में पिछले करंट अफेयर हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।